वफाकी हुकूमत का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बंद रास्ते खुलवाने के लिए तमाम इकदाम का फैसला। कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत इजलास में मजहबी जमात के एहतजाज से पैदा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। फैसला किया गया कि जहाँ हालात ख़राब होंगे वहाँ 24 घंटे के लिए मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद की जाएगी। वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत ने कहा कि पंजाब हुकूमत किसी को आवाम के जान माल से खेलने की इजाज़त नहीं देगी। 24 घंटे से आवाम मसाइल का शिकार हैं। एम्बुलेंसेज और ऑक्सीजन वाली गाड़ियां रुकावटों के बायस अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रही। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजहबी तंजीम का एहतजाज। इस्लामाबाद के फैजाबाद इंटरचेंज पर रेंजर्स, FC और पुलिस की भारी नफरी तैनात। इंतजामिया ने मरी रोड कंटेनर लगाकर बंद कर दी। फैजाबाद और गिरदो नवाह में मोबाइल सर्विस मुअत्तल। पुलिस ने भारा कहू का इलाका क्लियर कर दिया। ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर धरने से ट्रैफिक दरहम बरहम, अवाम परेशान। फिरोजपुर रोड, यतीम खाना, स्कीम मोड़, इकबाल टाउन, रिंग रोड, समनाबाद मोड़ समेत मुख्तलिफ इलाके बंद। कराची में स्टार गेट, कोरंगी 2.5 नंबर और हब रिवर रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें। GT रोड दीना के मुकाम पर ट्रैफिक के लिए बंद। बहावलपुर में दरियाए सतलुज पुल पर ट्रैफिक जैम। बहावल नगर में मेन हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के बाद रहीम यार खान, चकवाल, शेखुपुरा, गुजरावाला में रेंजर्स तलब कर ली। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजहबी जमात के धरने और एहतजाज जारी। कराची में शार फैसल पर स्टार गेट के मकाम पर मुजाहिरीन का गाड़ियों पर पथराव। कई मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों को आग लगा दी। पंजाब में मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरीन की हंगामा आराई। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद, वर्दियाँ फाड़ दी। पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। सरकारी अमलाक को भी नुकसान पहुँचाया। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज हक है। तशद्दुद को किसी सूरत जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। मुजाहरा करने वालों की क़यादत पर जिम्मेदारी है कि तशद्दुद का सिलसिला बंद करवाएं। कराची, लाहौर, हैदराबाद, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में रमज़ान का चांद नजर आ गया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया, कल पहला रोज़ा होगा। मुल्क भर की मसाजिद में पहली नमाज तरावी की अदायगी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत की कोशिशों से कौम को एक ही दिन मुतफ़िका रोज़ा रखने का तोहफा मिला है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की वाज़ेह हिदायत थी कि साइंसी उलूम, शरीयत इस्लामिया के अहकामात की रोशनी में रोयत हिलाल का मसला हल किया जाए। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि तवक्को ही नहीं थी कि पीपल्स पार्टी वाले बाप को बाप बनाएंगे। वजाहत तलब करना उनका हक है। पीपल्स पार्टी और ANP को ये रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए था। बयानबाजी में नहीं उलझना चाहते, ये उनका आखिरी बयान है। एक सवाल पर बोले, PDM की तहरीक और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं होगा। PDM अपने फैसले रमज़ान उल मुबारक में कर लेगी। उन्होंने दोस्तों को वापस लाने के लिए इनका इंतज़ार किया, अब भी करेंगे। अब भी पीपल्स पार्टी और ANP के लिए मौका है। फैसलों पर नजरसानी करें। बड़ी मुश्किलें आईं, गुफ्तगू और अफ़हाम व तफ़हीम से राह निकाली गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM से मुस्ताफ़ी, उहदों से इस्तीफ़े मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का भिजवा दिए। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने शेरी रहमान, राजा परवेज अशरफ, कमर ज़मान कायरा के PDM उहदों से इस्तीफ़े भिजवाए। आज PDM के इजलास में भी पीपल्स पार्टी को मदऊ नहीं किया गया। कमर ज़मान कायरा कहते हैं कि पीपल्स पार्टी PDM के मुआहिदों के एक एक लफ्ज़ के साथ खड़ी है। मुआहिदे में शामिल एक एक लफ्ज़ पर पहरा दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि जो PDM में रहना नहीं चाहते, उनका अपना और हमारा अपना रास्ता है। पीपल्स पार्टी से हुकूमत के साथ इश्तराक का जवाब मांगा था, उन्होंने कागज़ फाड़ दिया। जो जमात इत्तेहादी का एतमाद खो बैठे, फिर शमूलियत का कोई इम्कान नहीं। वो वक्त दूर नहीं जब एहतसाब करने वालों का एहतसाब होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर की पोजीशन के लिए PDM का एतमाद तोड़ा। बेउसूली धोखाधड़ी पर वजाहत मांगी जो पीपल्स पार्टी के पास नहीं।
विफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत को घर भेजने का बयानिया मुकम्मल तौर पर दफन हो गया। इस्तीफों की सियासत खत्म हो चुकी। आपने अपना शौक पूरा कर लिया, अब अपनी अना से पीछे हटे, इस्लाहात का पैकेज लाएं, हम आपके साथ बैठते हैं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की ऑपोजिशन को दावत। ये भी कहा कि ऑपोजिशन में बचकाना सियासत चल रही है। पीडीएम ने रूठे महबूब की तरह पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद के व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया है। जहांगीर तरीन पीटीआई में हैं, कुछ दोस्तों का उनके साथ खाना खा लेना जुर्म तो नहीं। मुल्क भर में जारी मुजाहिरों पर कहा कि किसी ग्रुप को डिक्टेट करने की इजाजत नहीं देंगे। जहांगीर तरीन के हामी अरकान असम्बली का वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त। जहांगीर तरीन के केस की गैर जानिबदाराना तहकीकाती टीम बनाने का मुतालबा। इमरान खान से मुलाकात का वक्त भी मांग लिया। ख़त में अरकान ने कहा कि मुखालिफिन एक मनसूबे के तहत जहांगीर तरीन की साख को नुकसान पहुँचा रहे हैं और वज़ीर आज़म को भी इशूज़ पर गुमराह किया जा रहा है। ख़त पर 6 MNAs और 19 अरकान पंजाब असम्बली के दस्तखत मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। मौजूदा हुकूमत के दौरान गैस डेवलपमेंट स्कीम्स पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश। गैस कनेक्शंस की तादाद 3 लाख से बढ़ाकर 6 लाख करने का फैसला। पाकिस्तान सरकारी दौरों पर आने वाले डेवलपमेंट्स और अफसरान के लिए वीज़ा फीस में छूट की मंजूरी। वज़ीर आज़म का कोरोना केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार। रमज़ानुल मुबारक के दौरान SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। जून 2020 के बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा 118 अफराद इंतकाल कर गए। लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 14%, इस्लामाबाद में तकरीबन 10%, पंजाब में 9.2%, बलूचिस्तान में 8% और मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 8.5% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 50,520 टेस्ट किए गए। कोरोना के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। गुजरांवाला में 88%, मुल्तान 81%, लाहौर 80% और इस्लामाबाद में 52% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेरे इलाज है। इस्लामाबाद में एक दिन में कोरोना के मजीद 603 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता 24 घंटों में 9 मुलूक से 10 साल तक मजीद 102 बच्चों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। अब तक 10 साल के 6,919 बच्चों में कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में 11 से 20 साल के 60 बच्चे और नौजवान कोरोना में मुब्तला हुए। 21 से 30 साल के 137 अफराद, 31 से 45 साल के 176 अफराद, 46 से 60 साल की उम्र के 121 अफराद, 61 से 80 साल की उम्र के 74 अफराद और 81 साल से जायद उम्र के 10 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। 59.18% मर्द और 40.82% खवातीन कोरोना का शिकार हुई। देही इलाकों के निस्बत शहरी इलाकों में कोरोना के मुस्बत केसेस ज्यादा रिपोर्ट हुए। पंजाब में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन में 26 अप्रैल तक तोसी। 8% से ज़्यादा मस्बत केसेस वाले शहरों में आउटडोर शादियों और तकरीबात पर पाबंदी। तफरीही मकामात और मज़ारात बंद। हफ्ते और इतवार को कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। सिंध में जुमे और इतवार को कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। तिजारती सरगर्मियाँ सुबह 6 से रात 8 बजे तक होंगी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर सर्विस की इजाज़त नहीं होगी। सिंध में मसाजिद में 6 फुट के फासले के साथ नमाज की अदायगी की इजाज़त होगी। मास्क पहनना लाजमी होगा। 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद और बच्चे मसाजिद नहीं आ सकेंगे। नमाज तरावी मसाजिद के अहाते में अदा की जाएगी। इस्लामाबाद में कोरोना के बढ़ते केसेस पर DHO का ज़िले इंतज़ामिया को ख़त। कोरोना से मुतासर 7 सब सेक्टर्स में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की दरख्वास्त। ईद के बाद तमाम पाकिस्तानियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबरा असद उमर का ऐलान। कहा कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन 10% से भी कम लोगों ने कराई। यौमिया 60 से 70 हज़ार अफराद की वैक्सीनेशन की जा रही है। दुनिया भर में वैक्सीन की तलब ज़्यादा और सप्लाई कम है। सदर और वज़ीर आज़म ने अपनी बारी का इंतजार करके वैक्सीन लगवाई। चीन की जानिब से वैक्सीन की मजीद 5 लाख खुराकों का तोहफा रवा माह मिलने की तवक्को। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना।
जस्टिस फाइज ईसा नजरसानी केस बराह रास्त दिखाने की दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने 6-4 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। अवामी मफादात से मुतालिक मालूमात तक रसाई शहरियों का बुनियादी हक है। तमाम बेंच अरकान का इत्तेफाक। मालूमात तक रसाई के तरीके और तफसील पर इख्तिलाफ। तहरीरी फैसले में कहा गया कि अवामी मफादात से मुतालिक मालूमात तक रसाई का तरीक़ेकार इंतज़ामी तौर पर फुल कोर्ट तय करेगी। बराह रास्त नशरियात की हिमायत करने वाले जजेस की राय है कि अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की जाए। ऑडियो रिकॉर्डिंग वेबसाइट पर बगैर एडिट अपलोड की जानी चाहिए। जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल और जस्टिस मंसूर अली शाह ने लाइव कवरेज की हिमायत की। अक्सरियती फैसला देने वालों में जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी अमीन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल। तौहीन अदालत की दरखास्तें क्यों समाअत के लिए मुकर्रर न हुई? क्या सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार की मरहून मिन्नत है? जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर न करने का मामला फिर उठा दिया। सेरीना ईसा का कहना था फवाद चौधरी ने अदालत को स्कैंडलाइज किया, कार्रवाई नहीं हुई। यूसुफ रजा गिलानी, दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं को तौहीन अदालत की सजाएं सुनाई गई। बेंच सरबरा जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस फाइज ईसा को कल दलाइल देने की हिदायत करते हुए कहा, कल नजरसानी केस सुनेंगे, तब तक बाकी दरखास्तें भी मुकर्रर हो जाएंगी। लाहौर हाईकोर्ट में शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में जमानत की दरखास्त पर समाअत। अदालत का दीगर तमाम केसेस यकजा करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि शहबाज शरीफ की हद तक केस को अलग सुना जाएगा। पंजाब के सस्ते बाजारों में चीनी ओपन मार्केट की निस्बत 35 रुपए सस्ती, 65 रुपए फी किलो में दस्तयाब। चीनी खरीद कर बाहर महंगे दामों बेचने से रोकने के लिए भी सख्त इकदाम। हर खरीदार को 2 किलो चीनी फरोख्त की जाएगी। शनाख्ती कार्ड नंबर नोट किया जाएगा। अंगूठे पर निशान लगाया जाएगा ताकि कम लोग ज्यादा चीनी खरीदने के बजाय ज्यादा से ज्यादा लोग चीनी खरीद सकें। सस्ती चीनी के लिए लाहौर और फैसलाबाद के सस्ते रमजान बाजारों में खरीदारों की तवील कतारें लग गईं। साबिक खासादार और लिवी एहलकारों की पुलिस में शमूलियत का दूसरा मरहला मुकम्मल। 3300 एहलकार खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में शामिल कर लिए गए। ISPR के मुताबिक 18 जनवरी से 12 अप्रैल तक तरबियत के दूसरे मरहले का मुख्तलिफ कबायली अजला में इनेकाद किया गया। शमूलियत का दूसरा मरहला पाक फौज और FC के ताउन से मुकम्मल हुआ। एहलकारों को इंसदाद दहशतगर्दी, पुलिसिंग और IED से निपटने की तरबियत दी गई। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लदहा में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। कलअदम तंजीम का दहशतगर्द पीर उर्फ असद हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द पीर उर्फ असद 2006 से TTP का सरगर्म रुकन था। सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस था। वकला चेंबर गिराने और अदालतों की मुंतकिली से मुताल्लिक केस। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट को तौहीन अदालत का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट की रिपोर्ट पर आदम इत्मीनान। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दिमाग ख़राब है। अदालतों का ढांचा हमारी कोशिशों से गिराया गया। रजिस्ट्रार अदालती फैसले पर अमल दरामद में नाकाम रहे। क्यों ना रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट को मुअत्तल कर दें। तौहीन अदालत में सज़ा हुई तो रजिस्ट्रार नाअहल होकर घर बैठ जाएगा। सिंध में आवारा कुत्तों के शहरियों को काटने के बढ़ते वाकयात पर हाईकोर्ट का इजहार तशवीश। सूरत हाल को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। रिमार्क्स दिए कि किसी बच्चे को कुत्ते ने काटा और वो पूरी जिंदगी अपाहज हो गया। किसी की कुत्ते ने आंख निकाल दी। पता नहीं क्या हो रहा है। कुत्तों के काटने के केस रोज रिपोर्ट हो रहे हैं। मामला बढ़ गया तो खौफ व हिरास पैदा होगा। वकला से इस्तफसार किया कि बताएं क्या करना चाहिए। वकला ने कहा कि फौरी हल कुत्तों को मारना है, मगर कुत्तों को मारने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जिला इंतजामिया और तमाम कैंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया को तलब करते हुए समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। करक में मकतूल सहाफ़ी वसीम आलम को उनके वालिद ने कत्ल किया। मुलजिम लकी मरवत से गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस मोबाइल डेटा के जरिए कातिल तक पहुंची। पुलिस के मुताबिक 3 रोज़ पहले तल्ख कलामी के बाद बाप ने फायरिंग करके बेटे को कत्ल कर दिया था।
जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को 3 NPO के तहत गिरफ्तार किया गया। विफाकी काबीना ने रियासत मुखालिफ बयानात पर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की गिरफ्तारी का फैसला किया था। वो 2 माह से रुपोश थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि कानून की बालादस्ती और रियासत की रट पर समझौता नहीं होगा। रास्तों की बंदिश से आवाम को तकलीफ पर माजरत खा हैं। जिसने कानून हाथ में लिया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पर वक्त कार्रवाइयों से बेशतर रास्ते बहाल हो चुके हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का ज़ख्मी पुलिस एहलकारों से इजहार हमदर्दी। पुलिस एहलकारों की फर्शनासी को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में मज़ीद 4 वज़रा की शमूलियत। आतिफ खान, शकील खान, फजल शकूर और फैसल अमीन गंडापुर ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर शाह फरमान ने नए वज़रा से हल्फ लिया। नए वज़रा की शमूलियत से सूबाई काबीना में अरकान की तादाद 17 हो गई। सिंध काबीना ने 250 डीजल हाइब्रिड बसेस खरीदने की मंजूरी दे दी। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक मंसूबे के तहत 8 अरब रुपए से बसें खरीदी जाएंगी। पहले मरहले में कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना और सक्खर में बसें चलाई जाएंगी। सिंध काबीना ने सिंध ज़कात व शुर कानून में तरमीम की मंजूरी भी दे दी। आशियाना और आमदन से ज़ायद असासाजात केस में साबिक DG LDA अहद चीमा की रिहाई के लिए अदालत ने जमानती मचल के मंजूर करने के बाद रोककार जारी कर दिए। सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज अहद चीमा को रिहा किया जाएगा। अहद चीमा 3 साल 2 माह नैब के मुख्तलिफ केसेस में जेल में रहे। लाहौर हाई कोर्ट ने अहद चीमा की 50-50 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की थी। बुल्गारिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने के फंड्स में करप्शन का रेफरेंस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर AS बाबर हाशमी पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला। फ़र्द जुर्म के लिए 28 अप्रैल की तारीख मुकर्रर। अदालत ने अकाउंटेंट तुफैल काजी को भी फ़र्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। नैब रेफरेंस के मुताबिक बाबर हाशमी और तुफैल काजी ने 2016 से 2018 तक बुल्गारिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने के फंड्स में करप्शन की। शेखुपुरा, कसूर और ननकाना को लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की हुदूद से निकाल दिया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने LDA तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं LDA एक्ट 1975 में तरमीम की गई हैं। अवामी उमंगों के मुताबिक फैसले हुकूमती अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बर्लिन में पाकिस्तानी सिफारत खाने का दौरा। पाकिस्तानी कम्यूनिटी को फराहम की जाने वाली सहूलियात पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानी मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सऊदी अरब में आज पहला रोज़ा हरम शरीफ और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी अदा की गई। नमाजियों की महदूद तादाद में SOPs के साथ शिरकत। अफगानिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, लेबनान, इंडोनेशिया, बेल्जियम और फ्रांस में भी आज पहला रोज़ा। अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रिया में कम्युनिटी तकसीम। कुछ ने आज पहले रोज़ा रखा और कुछ कल रखेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन और बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद। दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराकर 4 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। सीरीज का तीसरा मैच कल खेला जाएगा। पप्पू एंड बूटा स्वीट्स सारे शहर में मशहूर है। प्यार ना उन्हें सिर्फ 3 लोगों से है, पाकिस्तान की बालूशाही, कनाडा का लड्डू और US की बर्फी। पाकिस्तान का पेठा भी तो है। सबसे फारिग मिठाई पेठा। क्या सोच के शादी की थी? देखिए इश्क जलेबी। और मोहब्बत के मुख्तलिफ अंदाज और ड्रामाई मोड से सजी 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल इश्क जलेबी नाजरीन देख सकेंगे 1 रमज़ान से रोज़ाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।